ये प्रॉब्लम है 7.26। इसमें बोला है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2H3 इन प्योर वाटर। A2H3 जो कंपाउंड दे रखा है इसकी सॉल्युबिलिटी बताना है। Assuming that neither kind of ion reacts with water, the solubility product of A2H3 KSP equals to 1.1 into 10 to the power minus 23। इसकी सॉल्युबिलिटी पूछ रखी है और KSP दे रखा है 1.1 into 10 to the power minus 23। जो A2H3 कंपाउंड होगा अगर वो ब्रेक होगा तो कैसे होगा, जो ये इसका नंबर होता है वो उसका आगे जाके कोफिशिएंट बनता है 2a, और जो पीछे वाला एनायन है उसका जो नंबर होता है वो बनता है आगे वाले मतलब कैटायन का चार्ज, तो ये +3। फिर प्लस जो ये है पीछे वाला एनायन उसका जो ये नंबर है ये इसका कोफिशिएंट बनेगा 3, और जो आगे वाला कैटायन है इसका जो ये वाला नंबर है वो उसका बनेगा चार्ज। हमको पता ही होता है आगे वाला कैटायन होता है पीछे वाला एनायन होता है। फिर इसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1, 2 और 3, मतलब जब ये 1 टूटता है तो ये 2 बनता है, मतलब 1 मोल टूटेगा तो 2 मोल बनेगा और ये 3 मोल बनेगा। सॉल्युबिलिटी हमको पूछ रखी है। माना कि कंसंट्रेशन इसकी C है और इनिशियली इनकी तो 0 ही है कंसंट्रेशन। अगर माना कि कंसंट्रेशन इसकी C है और ये S सॉल्युबल है तो ये 2S सॉल्युबल होगा और 3S सॉल्युबल होगा, ठीक है, इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमको पता है जो KSP होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब ये जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। तो A+3 की कंसंट्रेशन और जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो पावर बनता है, तो A+3 की कंसंट्रेशन और उसकी पावर 2 इंटू X-2, मतलब ये इसकी कंसंट्रेशन एनायन की कंसंट्रेशन और उसका जो कोफिशिएंट है वो उसकी पावर। A+3 की जो कंसंट्रेशन है वो है हमारे पास 2S और जो X-2 की कंसंट्रेशन है वो है हमारे पास 3S। 2S का स्क्वायर हो जाएगा 4S 4S का स्क्वायर इंटू 3S का क्यूब हो जाएगा 27S क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे, 27 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास 108, और जब बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाएगी तो 3 + 2 हो जाएगा 5। तो हमारा जो KSP है वो है 108 इंटू S टू द पावर 5। KSP की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमको 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3, तो यहाँ से हम S की वैल्यू यानी सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे। अगर हमको S चाहिए तो 108 को हमको इधर डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √ KSP अपॉन 108, और ये पावर 5 थी इसलिए 1/5। KSP की वैल्यू रखी 1.1 इंटू 10 टू द पावर -23 अपॉन 108। उसके बाद 1.1 को हमने माना 110 माना, मतलब 10 टू द पावर -23 से 2 0 लिए तो यहाँ पे पावर बढ़ के हो गई -25। 108 को सपोज किया 110 से 110 कैंसिल हो गया तो 1 इंटू 10 टू द पावर -5 की पावर, फिर हमारे पास ये 1 हो गया, 1 इंटू 10 टू द पावर -5 की होल पावर थी हमारे पास 1/5। 10 टू द पावर -25 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इंटू 5 25, और जो हमारे पास होल पावर थी 1/5, तो एक 5 से एक 5 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 1 इंटू 10 टू द पावर -5, जो कि हमारी क्या आ गई, सॉल्युबिलिटी आ गई।